Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. Today we shall learn about past simple tense and its structures. The past simple tense असां sentences कीअं ठाहींदा आहियूं, verb जो इस्तेमाल कीअं करणो आहे, इनमें तो कंहिं बि क़िस्म जो मुंझारो न आहे। हिन प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में थोरो मुंझारो हुयो त किथे एस ई एस पिया मिलायूं, किथे डू डज़ पिया मिलायूं, एस ख़तमु था कयूं। हिन में अहिड़ो कंहिं बि क़िस्म जो मुंझारो न आहे। ठीकु आहे बेटा, कोई भी किस्म हुजे सब्जेक्ट जो, ईदर सिंगुलर हुजे या प्लूरल हुजे, काउंटेबल हुजे या अनकाउंटेबल हुजे, मटीरियल नाउन हुजे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुजे, अच्छा जी ना, कोई भी नाउन हुजे, कोई भी सब्जेक्ट हुजे, वर्ब उन सां हमेशा हिकिड़ो ई इस्तेमाल थींदो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट टेंस आहे त वर्ब भी पास्ट टेंस इस्तेमाल। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हुजे, आई हुजे, वी हुजे, यू हुजे, he, she, it, they, people, teachers, mountains, rivers, hills, mounds, buildings, schools, pity, wisdom, neighborhood, childhood, कुछ भी हुजे, whatsoever सब्जेक्ट कहिड़े भी क़िस्म जो हुजे, ठीक है बेटा, असां खे सिर्फ हिकिड़ी शइ ज़हन में रखनी आहे त वी नीड टू पुट past tense or past form of main verb. Is it clear now? Any question from this portion? No. ठीक है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है द नेगेटिव स्ट्रक्चर। तमाम आसान है। नेगेटिव स्ट्रक्चर करण लाइ सब खां पहिरियां असांखे सब्जेक्ट ते फोकस करणो पवंदो। वर्ब हिकिड़ो इस्तेमाल थींदो आहे इन ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर हुजनि, प्लूरल हुजनि, काउंटेबल हुजनि, अनकाउंटेबल हुजनि, जेको बि सब्जेक्ट हुजे, जेको असांजो वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल थींदो उन्हनि खे असां डिड फॉर्म में रखंदा। ठीकु आहे बेटा, क्लियर? पोइ असां वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखंदा। हिन में छा हुयो, सेकंड फॉर्म में हुयो, हिन में छा आहे, वर्ब ओ इन फर्स्ट मां मुराद आहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखंदा, यानी प्रेजेंट फॉर्म में रखंदा। छो त यादि रखी छॾो त कंहिं बि सेंटेंस में ॿ वर्ब्स सेम फॉर्म में इस्तेमाल न थींदा। इज इट क्लियर ना? सेम फॉर्म में इस्तेमाल न थींदा। प्रेजेंट में अगर मां डज भी इस्तेमाल किया, होड़ा एस और ईएस भी इस्तेमाल किया तो जुमलो इनकरेक्ट थींदो। पास्ट में मां डिड नॉट भी इस्तेमाल किया, वरी मेन वर्ब भी सेम पास्ट में इस्तेमाल किया, तॾहिं बि जुमलो इनकरेक्ट थींदो। छो त डू जो सेकंड फॉर्म छा आहे बेटा, डिड। डू जो सेकंड फॉर्म डिड आहे, त जॾहिं असां डिड इस्तेमाल कंदासीं त डिड खां पोइ immediately we put the present tense or present verb first form of the name. Is it clear now? Suppose to she worked hard. वह हुन सख्त मेहनत कई, हुन सख्त मेहनत कई। अच्छो नेगेटिव क्यों? शी डिड नॉट, हाणे डिड नॉट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल थियो तो सेकंड फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म के फॉलो कंदो। डिड नॉट वर्क हार्ड। क्लियर ना बेटा?
नेक्स्ट ॿियो मिसाल दूं ते did not past form में use mobile मोबाइल सिंगुलर नाउन आर्टिकल जो इस्तेमाल इज कंपल्सरी। अगर कहीं भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल थिए, सिंगुलर हुजे काउंटेबल हुजे, कोई भी सेंटेंस हुजे जेकर आर्टिकल जो इस्तेमाल नथा कयो, द सेंटेंस will totally be incorrect। इन शे गौर कयो, सेंटेंस जी नोयत के समझो, हरू भरू आर्टिकल जो इस्तेमाल न कयो, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के आइडेंटिफाई कयो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुजे या मटीरियल नाउन हुजे, इन्हनि अहिड़े क़िस्म जे नाउन सां आर्टिकल जी काई भी ज़रूरत नाहे जेसी ताईं उन्हनि खे पर्टिकुलराइज़ कयूं। इन्हनि शयुनि खे ज़हन नशी करणु लाज़िमी, इन्हनि जूं एरर्स माइंड में रखो। सो दे डिड नॉट यूज़ अ मोबाइल, यूज़ड न कंदो, ही भी पास्ट में थींदो, ही भी पास्ट में थींदो, सेंटेंस इनकरेक्ट थींदो, गलत थींदो। ठीक है। थर्ड वन इज interrogative sentences। interrogative sentences सब खां पहिरियां असां हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कंदासीं, माना did we play the piano? Did we play the piano? Name of instrument, musical instrument। पॉइंट नोट में डालो, जॾहिं भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुजे, द फ्लूट, द पियानो, द ज़ाइलोफोन, आर्टिकल इस्तेमाल कयो द। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हेयर प्ले माना टू रिंग, माना वॼाइण खेॾण न। जॾहिं भी कोई इंस्ट्रूमेंट तव्हां यूज़ कयो, जीअं लाटू आहे, अच्छा थी ॻाल्हि सम्झ में, मां लाटू फेरायां थो, यानी मां लाटूअ सां खेॾां थो, खेॾंदा आहियूं न लाटूअ सां फेरायां। आई प्ले विथ अ टॉप, अ टॉप माना लाटू, TOP, टॉप माना लाटू। ठीक है, प्ले याद रखिए। त डिड वी प्ले द पियानो, खोड़ सारा लफ्ज़ चेंज थींदा आहिनि। हाणे हिते प्ले वर्ब माना टू रिंग, प्ले माना खेॾण बि आहे, ऐं प्ले लफ्ज़ ख़ुदि बज़ाते नाउन भी आहे, प्ले लफ्ज़ ख़ुदि बज़ाते ड्रामो भी आहे। प्ले ड्रामो, प्ले माना गेम, आई डिड नॉट लाइक द प्ले, द इस्तेमाल कंदो जॾहिं प्ले रांदि जो सेंस, गेम जो सेंस। I did not like the play. Did I like the play? Did I like the play? Here the play means drama। बेटा तमाम आसान पॉइंट है। त जॾहिं भी असां लफ्ज़ प्ले सां आर्टिकल इस्तेमाल कयूं, त उन जो मतिलब छा थींदो? सॉरी, गेम। छा मतलब थींदो बेटा? गेम। सो फोकस कंदा। हाणे असां हिन जुमले में डिड इस्तेमाल कई, यानी डी वॾी आहे त वी नंढी आहे। कोई भी सेंटेंस लिखो था, अगर पहलू लेटर तमाम कैपिटल था कयो, तो बकाया सब स्मॉल लेटर कयो। इन एरर के भी माइंड में रखो। काफ़ी सारा मोस्टली बार कैपिटलाइजेशन के ज़हन में न रखंदा आहिनि, आर्टिकल के ज़हन में न रखंदा आहिनि, पंक्चुएशन मार्क त तमाम कीमती, वेरी इंपॉर्टेंट।
थोड़ा सारा बार क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल न कंदा आहिनि लाइक पोइ चवंदा आहिनि साईं बसि इन हिकिड़ी क्वेश्चन मार्क जे करे असांजो तव्हां सवाल ग़लति था कयो भई क्वेश्चन मार्क is an important component of the sentence. Important sentence अगर क्वेश्चन मार्क न थो जा त सेंटेंस जो बिहेवियर स्ट्रक्चर चेंज थी वेंदो मतलब चेंज थी वेंदो सॼो लफ़्ज़ हिकिड़ी ज़ेर ॾियण सां लफ़्ज़ जो मतलब चेंज थी थो वञे सिंबल कटण सां बि लफ़्ज़ जो मतलब चेंज थी वेंदो नंढियूं पॉइंट इन्हनि खे ज़हन में रखणो ठीकु आहे जेका आए हाणे जॾहिं लफ़्ज़ आए ईंदो न आए सिमाल न आहे लिखिणो आए सिमाल न आहे लिखिणो आए खे हमेशा कैपिटल लिखिणो आहे शुरू में हुजे आए पर सेपरेट हुजे ये न त इन हुजे त बि आए इन में आए वरी लिखो न जॾहिं बि आए सेपरेट इस्तेमाल थी त पोइ आए वॾी लिखंदासीं यानी डिड आई लाइक द प्ले Did I like the play? Now is it clear? Now next point is our interrogative negative. Asana. वही सबका पहला we put a helping verb. After that we put subject not plus verb first form. For example, do you listen to the music? Listen. The point must be noted. Do you not? Do you not? Interrogative negative. यानी do you not listen to the music whenever and wherever जॾहिं भी जितने भी लफ्ज़ लिसन अचे त लिसन मस्ट फॉलो टू क्लियर ये ॻाल्हि है न याद रखनी भाई लिसन जितने भी इस्तेमाल थी लिखो टे मां चाहे मां ऐलान कया डू लिखो गौर कंदा रहो स्केच कंदा रहो डिड यू नॉट लिसन टू द म्यूजिक छा तव्हां म्यूजिक न ॿुधी Did the cow not yield milk? तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट इतिया जेका असां सिखंदासीं उहा इहा आहे त काउ कॾहिं गिव मिल्क न ॾींदी खीर ॾींदी न आहे द बफेलो गिव मिल्क न हूंदो आहे द काउ गिव मिल्क न हूंदो आहे The flower gives fragrance no yield unko hai yield mana produce yield mana gaun खीर produce कर दिया पैदा कर दिया मैं खीर produce कर दिया फुल खुशबू produce करना दींदा रहे ॾियण जो मतलब एक फिजिकल शय हथ में ॾियण पेन खणी ॾिने ही ठाहींदियूं पैदा माना पैदा कंदियूं हमेशा वर्ड yield लिखंदासीं did the cow not yield milk छा गांव खीर न ॾिनो did the flowers not yield fragrance शाह गुलन खुशबू न ॾिनी शाह गुलन मां खुशबू न मिली माना जॾहिं बि काऊ जो ज़िक्र थिए बफेलो जो ज़िक्र थिए फ्लावर्स जो ज़िक्र थिए त वी ऑलवेज यूज़ यील्ड नॉट गिव इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंढे खां वॾी ग़लती कंदा था त गिव मिल्क न आहे इट इज़ अ यील्ड मिल्क वाई I-E-L-T yield mana produce
पैदा करन. Time. Is it clear now? Now. Fourth one is emphatic sentence. Emphatic synonym exhorted. 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 Exhorted sentence. ठीक है? क्लियर? हाँ, इनमें बड़ा लॉजिक है. इन किस्म जा सेंटेंसेस गौर करें. नंबर 1, the dog barked at the beggar. Assertive sentence are. Assertive sentence are. तो जॾहिं भी past simple जो assertive sentence हुजे, ॻाल्हि सम्झो था? जॾहिं भी past tense जो assertive sentence हुजे, तो उनखे emphatic बनाने के लिए we use helping verb. We use helping verb. The dogs did walk at the beggar. The dogs did bark at the beggar. हाँ, जॾहिं did अची वञे त it means 100% surety. ऐं जॾहिं did न अचे त it means 50-50. माना 50%. Suppose I came to school. मां चवां थो I came to school. अगले दोस्त खे ॿुधायां थो. He will be doubtful. इनखे शक थींदो. अलाए मां आयो हुयुसि अलाए न. माना कंफर्म न आहे, पक न आहे. यकीन करे थो हुनजी मर्ज़ी आहे, नथो करे हुनजी मर्ज़ी आहे. But if I say I did come to school yesterday, it means 100%. हाणे हुनखे कंहिं बि क़िस्म जो डाउट न रहंदो. नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट. अगर जुमले में did मेन वर्ब हुजे, मसलन they did their homework. Number 2, she had a car. The sentence. और बचो. She did their work. जॾहिं भी जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल थींदो आहे त उहो पाण सां गॾु मेन वर्ब एनीहाउ खणंदो. इज़ इट क्लियर? माना कोई भी अहिड़ो सेंटेंस न आहे जेको हेल्पिंग वर्ब सां हुजे ऐं हुन में मेन वर्ब इस्तेमाल न थिए. कोई भी अहिड़ो सेंटेंस न. कोई भी सेंटेंस अगर असां लिखंदासीं त हुन सां हेल्पिंग वर्ब हूंदो त मेन वर्ब बि हूंदो. नंबर 1 केस. नंबर 2 केस. अगर कोई भी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आहे ऐं मेन वर्ब न आहे त समझो त उहो हेल्पिंग वर्ब न आहे, मेन वर्ब. क्लियर न? मेन वर्ब. हाणे हिन जॻह ते ही मेन वर्ब, हेड बि मेन वर्ब. हेड माना हुन वटि कार हुई, पास्ट टेंस. हिते हेड जी माना छा थींदी? रिलेटेड, बिलोंग्ड, possessed. तमाम इजी पॉइंट. ओन्ड,
ये खरी समझो तो वर्ड हेड जो को असां इस्तेमाल किया वो एज अ मेन वर्ब तो इस्तेमाल इज इट क्लियर नाउ आई का डिफिकल्टी मेन वर्ब तो इस्तेमाल जो हां छात्र अगर अहिड़े क़िस्म जे सेंटेंसेस के असां के एम्फेटिक पढ़ाइणो ठीक है बेटा कहिड़े क़िस्म जे सेंटेंसेस के जिनमें असां जो हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब हुजे त इन केसेस में तमाम बई कंडीशंस अप्लाई करे सको कहिड़ी बई कंडीशंस अप्लाई करे सको था रियली भी इस्तेमाल करे सको था दे डिड डू क्लियर थियो माने डिड असां जो हिते हेल्पिंग वर्ब थियो डू असां जो मेन वर्ब थियो छो तव्हां सम्झायो त कंहिं बि सेंटेंस में बई पास्ट टेंस इस्तेमाल न थींदा ठीकु आहे जॾहिं हिकिड़ो डिड इस्तेमाल था कयो त ॿियो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कयो नंबर 2 पॉइंट असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल न थींदो आहे इज इट क्लियर असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल न थींदो आहे अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कयो था त उहो मेन वर्ब हूंदो वो छा हूंदो बेटा हाणे ॾिसो हिन में कयो आहे तव्हां त हिन में ही डिड मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब न आहे हाणे दे डिड देयर होमवर्क दे डिड डू देयर होमवर्क 100% sentence is correct sentence is correct they did do their homework अगर तव्हां लिखो था त they really did their work this one is also 100% correct sentence I got पर अगर हाणे हिन में डिड इस्तेमाल कयो मतलब छा कयो डिड डू में इस्तेमाल कयो त हिते डिड हेल्पिंग वर्ब आहे हिते डू फर्स्ट फॉर्म आहे हेल्पिंग वर्ब खां पोइ फर्स्ट फॉर्म आहे हिन में दे रियली डिड देयर वर्क तॾहिं बि सेंटेंस सही आहे कंहिं बि क़िस्म जो मुंझारो ज़हन में न रखो कंहिं बि जुमले में डिड हुजे तव्हां रियली बि इस्तेमाल करे सघो था डिड डू बि इस्तेमाल करे सघो माना both cases are possible बई कंडीशंस जेके आहिनि असांजो पॉसिबल कोई बि हिनखे डिनाय नथो करे सघे साॻियो नमूने she had a car she really had a car she really had a car number 2 she did have a car बिना स्ट्रक्चर परेशान कर ना न डिड छा बेटा सेकंड हेल्पिंग वर्ब का को हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखना हो हैव जो सेकंड फॉर्म हेड थर्ड फॉर्म भी हेड आई हैव जो हेड जो फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज क्लियर माना बाई पॉइंट she really had a car तॾहिं बि सेंटेंस सही आहे अगर लिखो था she did have a car अच्छा she सां असां हैज इस्तेमाल कंदा आहियूं न पर जेकॾहिं डायरेक्टली इस्तेमाल कयो she खां पोइ हैज इस्तेमाल पर पहिरियां अगर डू वर्ब इस्तेमाल था कयो त पोइ she जे मुताबिक़ डू ऐं डज़ लिखी सघूं था हैव साॻियो रखंदासीं छो जो इहो कंपाउंड वर्ब में पहिरियों वर्ब असां चेंज कंदा आहियूं पोइ वर्ब जीअं हूंदो आहे उहो ई रखंदा आहियूं सही आहे बेटा कंपाउंड वर्ब में पहिरियों वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कंदा आहियूं सिंगुलर त सिंगुलर प्लूरल त प्लूरल पर जेको पोइ वर्ब हूंदो आहे उहो सेम ई रहंदो इज इट क्लियर अञा त ही स्ट्रक्चर्स ते तो हलंदो अञा त ही जस्ट